नमस्कार दोस्तों। पशु परिचर भर्ती पार्ट बे के अंदर पशुपालन के हमारे 45 क्वेश्चन आएंगे और हमारा टारगेट है कि 50 मॉडल पेपर आपके सामने लेकर आए, जिसके अंदर आज जो ये मॉडल पेपर रहेगा ये 2 नंबर का मॉडल पेपर रहेगा। दोस्तों देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो रहेगी कि ये 50 मॉडल पेपर आपको मिलेंगे कहां पर, आप इनको कहां पर देख सकते हैं, क्योंकि ये दूसरा है। लेकिन जब 10 मॉडल पेपर आ जाएंगे तो उनको आप कहां पर देखेंगे, या पहला मॉडल पेपर आप कहां पर देखेंगे। तो पशुपालन के मैंने 1500 क्वेश्चन करवाए हैं। उन 1500 क्वेश्चन है ना, उन 1500 क्वेश्चन के 15 वीडियो और उसके बाद उसी प्लेलिस्ट के अंदर ये कंप्लीट मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे। दोस्तों तो जो भी प्यारे मित्र हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, पहले तो 1500 क्वेश्चन के 15 वीडियो आए उनको देख लेना, फिर एक एक मॉडल पेपर को अटेंड जरूर कर लेना। दोस्तों कंप्लीट पशु परिचर भर्ती का जो नोट्स है, क्वेश्चन आंसर है, इनकी जो पीडीएफ है, ई नोट्स है, वो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर उपलब्ध है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों सभी प्यारे मित्रों से आज मेरा एक निवेदन है कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की जा रही है। नई नई भर्तियों के जो विज्ञापन है रोज आ रहे हैं, उनकी अगर आप जानकारी चाहते हैं, नई जो भी भर्ती आती है उसकी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो नीचे इंस्टाग्राम आईडी दे रखी है जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, उस पर जाकर आप मेरे साथ जुड़कर जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों तो चलो शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। प्यारे मित्रों, वीडियो को लाइक कर दीजिए एक बार सभी साथी, और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सभी साथियों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक अपने मित्रों के पास वीडियो को शेयर करें। पहला क्वेश्चन, राज्य मंत्रिमंडल ने पशुधन विकास नीति की घोषणा की 17 फरवरी 2010, 26 जनवरी 2010, 15 अगस्त 2010 या 1 अप्रैल 2010। पहला क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देख लीजिए। दोस्तों राज्य मंत्रिमंडल ने पशुधन विकास नीति की घोषणा की थी 17 फरवरी 2010 को। दोस्तों ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एक चीज यहां से प्यारे मित्रों, क्लास आप अटेंड करते हो, क्वेश्चनों को देखते हो, वो चीज नहीं है। कमेंट करो, हर एक क्वेश्चन का उत्तर है ना वो आपको कमेंट करना है, तभी आपको अपनी तैयारी है ना उसका स्तर पता चलेगा कि आपने कितना पढ़ लिया और कितना अभी आपको पढ़ना है। क्योंकि टारगेट एक लेकर चलो कि 130 तो नॉर्मल, इनमें +5 कर लो, 135 से अधिक स्कोर लेकर चलना है, तभी पेपर देकर जब बाहर निकलोगे तो आपको फाइनल जॉब की शुभकामनाएं मिलेगी। दोस्तों राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान के अंदर है बिछवाल बीकानेर, बस्सी जयपुर, जोड़बीड़ बीकानेर या जोधपुर राजस्थान। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहां पर है, तो सही रहेगा सी ऑप्शन, यहां पे जोड़बीड़ बीकानेर के अंदर, जोड़बीड़ बीकानेर में। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध है, ऑपरेशन फ्लड का हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति या पीली क्रांति। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, तो सही रहेगा आपका ऑप्शन बी, श्वेत क्रांति से। किससे है, श्वेत क्रांति से। क्वेश्चन नंबर 4 है, जयपुर शहर में दुग्ध वितरण हेतु सरकार द्वारा सर्वप्रथम किस योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई, सरकार द्वारा सर्वप्रथम योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन ए 1957, ऑप्शन बी 1960, ऑप्शन सी 1961, ऑप्शन डी 1963। प्यारे मित्रों, जो साथी ये बोलते हैं कि सर सीधा उत्तर बता दो, तो वो तो आप 1500 क्वेश्चन ही देख लो, फिर आप उनमें ही मिल जाएंगे आपको सीधे उत्तर। मॉडल पेपर का मतलब क्या है, क्यों लेकर आते हैं कि आप प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर कमेंट करो और साथ में यह देखते जाओ कि कितने गलत कितने सही अटेंड करते हो। साथ में स्कोर बताना है आपको कि 45 में से आपने कितने सही किए। क्वेश्चन वही लेकर आऊंगा जो एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां पे चौथे क्वेश्चन में आपका जो सही ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन ए रहेगा 1957 में। कब, 1957 में। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की प्रमुख दूध डेयरी है पद्मा। पद्मा डेयरी कहां स्थित है, जयपुर में, अजमेर में, बीकानेर में या भीलवाड़ा में। तो सही रहेगा यहां पे ऑप्शन बी, पद्मा डेयरी है अजमेर में। राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी पद्मा डेयरी
तो यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है दोस्तों। समझ गए? आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से मछली की कौन सी प्रजाति है जो विदेशी है? कतला, कॉमन कार्प, मृगल या रोहू? पूछा क्या? विदेशी, विदेशी प्रजाति इनमें से एक कॉमन कार्प, कॉमन कार्प, बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुक्कुट में पाए जाने वाला जीवाणु जनित रोग नहीं है? फाउल कोलेरा, रानीखेत, कोराइजा, एंथ्रेक्स। तो कुक्कुट में पाया जाने वाला जीवाणु जनित रोग नहीं है। कौन सा रोग नहीं है? रानीखेत नहीं है दोस्तों। अब प्यारे मित्रों, आप उत्तर कमेंट करो इसका। ये जो रानीखेत रोग है, ये जीवाणु से नहीं होता है, तो ये किसके द्वारा फैलता है? कमेंट करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 8, गाय की द्विप्रयोजनी नस्ल नहीं है? अंगोला, राठी, जर्सी, थार पारकर। द्विप्रयोजनी नस्ल कौन सी नहीं है इनमें से? द्विप्रयोजनी का मतलब क्या होता है? बारवाई नस्ल भी हो और दुधारू नस्ल भी हो, दोनों काम में जिस नस्ल को हम लेते हैं। तो यहां पे जर्सी दिखाई दे रही है आपको, यह दुधारू फसल है दोस्तों, दुधारू नस्ल है। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9, जमुना पारी बकरी का मूल स्थान है? आगरा क्षेत्र, तराई क्षेत्र, बुंदेलखंड या कोई नहीं? पूछा क्या? जमुना पारी बकरी का मूल स्थान। वेरी इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन, और सही रहेगा आपका ऑप्शन ए, यहां पे ऑप्शन ए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, कृत्रिम गर्भाधान विधि के चरण है? कृत्रिम गर्भाधान विधि के वीर्य एकत्रीकरण, वीर्य भंडारण व वीर्य संचयन, वीर्य परीक्षण व तनुकरण और उपरोक्त सभी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अभी बोल रहा हूं। कृत्रिम गर्भाधान विधि के चरण, तो वीर्य एकत्रीकरण भी है, वीर्य भंडारण व वीर्य संचयन भी है, वीर्य परीक्षण व तनुकरण भी है, सभी है। तो डी ऑप्शन उपरोक्त सभी आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, उन्नत नस्ल के बकरे का वीर्य संग्रहित किया जा सकता है? उन्नत नस्ल के बकरे का वीर्य कितने तापमान पर? -196 डिग्री सेल्सियस, -96 डिग्री सेल्सियस, -166 डिग्री सेल्सियस या -66 डिग्री सेल्सियस? उन्नत नस्ल के बकरे का वीर्य संग्रहित किया जा सकता है कितने पर? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, -196 डिग्री सेल्सियस पर दोस्तों। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12, पशुओं को कृत्रिम गर्भाधान द्वारा गर्भित कराने का सबसे पहला प्रयोग भारत में कब किया गया? कृत्रिम गर्भाधान द्वारा गर्भित कराने का सबसे पहला प्रयोग भारत में कब किया गया? 1993, 1959, 1939 या 1903? सही रहेगा आपका ऑप्शन सी, 1939 में, 1939 में। क्वेश्चन नंबर 13, एक ही जाति के दो भिन्न नस्ल वाले पशुओं के मिलने से उत्पन्न प्रजाति जानी जाती है? क्रॉस ब्रीड के रूप में, मिक्स्ड ब्रीड के रूप में, एक्सोटिक ब्रीड के रूप में या प्योर ब्रीड के रूप में? एक ही जाति के हैं, दो भिन्न नस्ल वाले पशु हैं, उनके मिलने से जो उत्पन्न प्रजाति है उसको किस नाम से? तो ये रहा ऑप्शन ए आपका, क्रॉस ब्रीड के रूप में, क्रॉस ब्रीड के रूप में। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन 14 है, ऋतुमयी भैंस में गर्भाधान का उत्तम स्थान चिन्हित कीजिए। ऋतुमयी भैंस है, उसमें गर्भाधान का जो उत्तम स्थान है वो चिन्हित करना है। सर्विक्स, वेजाइना, ओविडक्ट या वल्वा? क्या है दोस्तों? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ऋतुमयी भैंस में गर्भाधान का उत्तम स्थान सही रहेगा आपका ऑप्शन ए, यहां पे सर्विक्स दोस्तों। क्या? सर्विक्स। क्वेश्चन नंबर 15, ताजे दूध में प्राकृतिक अम्लता का प्रतिशत होता है? ताजा दूध, जैसे ही दूध निकाला जाता है पशु से, उसमें अम्लता का प्रतिशत कितना होता है? 0.12 से 0.18, 0.10 से 0.12, 0.30 से 0.42 है या 0.30 से 0.42 और 1 से 1.4।
ऑप्शन यहां पे जो सही रहेगा आपका वो रहेगा ऑप्शन ए, 0.12 से 0.18 तक। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 16, खारे पानी वाले स्थानों पर दुग्ध बर्तनों की सफाई में प्रयुक्त होता है टेट्रा फोस्फेट, टेट्रा सोडियम, टेट्रा नाइट्रेट, टेट्रा ग्लोराइड। खारे पानी वाले स्थानों पर दुग्ध बर्तनों की सफाई में प्रयुक्त होता है, किसे प्रयुक्त किया जाता है? टेट्रा फॉस्फेट को। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17, गाय का दूध निकालने के बाद उसके थनों को डुबाना चाहिए 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, 10 सेकंड बाद या तुरंत? गाय का दूध निकालने के बाद जो थन होते हैं उनको दूध में डुबाया जाता है, और वो कितने समय बाद? तो सही रहेगा डी ऑप्शन, तुरंत डुबाया जाता है। ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, कुक्कुटशाला के भवन में लंब अक्ष की दिशा होनी चाहिए उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से पूर्व। लंब अक्ष, लंबाई किस दिशा में? तो सही रहेगा आपका यहां पे ऑप्शन सी, पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम। क्वेश्चन 19, प्रबंधक का कार्य योजना का निर्माण, क्रियान्वयन, नियंत्रण व निर्णयन या उपरोक्त सभी। प्रबंधक क्या कार्य करता है? तो यहां पे जो कार्य बताए हैं, चाहे योजना का निर्माण हो, चाहे योजना का क्रियान्वयन हो, योजना पर नियंत्रण हो या निर्णयन हो, ये सभी करता है। तो डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 20, पशु आवास की लंबाई किस दिशा में होनी चाहिए? पशु आवास की लंबाई किस दिशा में होनी चाहिए? पूर्व से पश्चिम, उत्तर से पश्चिम, दक्षिण से पश्चिम, उत्तर से पूर्व। पशु आवास की लंबाई पूर्व से पश्चिम, नंबर 1 यानी ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन 21 है, मुर्गियों के आवास निर्माण प्रणाली है विस्तृत पद्धति, अर्धसंगन पद्धति, सघन पद्धति या उपरोक्त सभी। मुर्गियों के आवास निर्माण की प्रणाली इनमें से कौन सी है? तो सही रहेगा आपका तीनों की तीनों इन आवास निर्माण की ये पद्धतियां हैं मुर्गियों के लिए। डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 22, हे फूस में नमी का प्रतिशत कितना होता है? हे में नमी कितने प्रतिशत? 15 से 20, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40। हे के अंदर नमी होती है 15 से 20%। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन 22, भंडारी थे में नमी की मात्रा होनी चाहिए। रिपीट हो गया ये क्वेश्चन, तो अभी अभी हमने देखा भी है। चलो आपको मैं देता हूं यहां पे 10 सेकंड का समय, आप अपना उत्तर कमेंट करो 4 ऑप्शनों के अकॉर्डिंग। इनमें से सही उत्तर है वो कमेंट करना है। और प्यारे मित्रों, आपका सपोर्ट इसी प्रकार बना रहे, इसी प्रकार 50 मॉडल पेपर यानी कि लगभग ये मानकर चलो कि 2000 से अधिक क्वेश्चन आपके पास पहुंचा दूंगा। 1500 क्वेश्चन मैंने पहले ही करवा रखे हैं। तो एक बार प्यारे मित्रों लाइक और शेयर कर देना, कम से कम उन मित्रों के पास शेयर कर दो जो घर पे रहकर तैयारी करते हैं, वो भी इन क्लासों का फायदा उठा सके। ऑप्शन ए 15%। क्वेश्चन 24, एक होलिस्टीन फ्रीजियन संकर नस्ल की गाय प्रतिदिन 15 लीटर दूध दे रही है। 15% डीसीपी वाले उत्पादन आहार की उसे कितनी आवश्यकता होगी? 3 किलो, 4.5 किलो, 6 किलो, 7.5 किलो? बता दो। तो सही रहेगा ऑप्शन बी 4.5 किलोग्राम। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 25, फीड का NFE से बना होता है। फीड का NFE से बना होता है किससे? बताइए। हाइजेस्टेबल प्रोटीन, घुलनशील कार्बोहाइड्रेट, डाइजेस्टिबल क्रूड फाइबर या डाइजेस्टिबल वसा? सही रहेगा ऑप्शन बी घुलनशील कार्बोहाइड्रेट से। बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, पशुओं का आंतरिक परजीवी मारने के लिए कृमिनाशक दवा पिलानी चाहिए। वर्ष में 1 बार, प्रत्येक माह में, वर्ष में 2 बार, 2 वर्ष में 1 बार? तो सही रहेगा आपका यहां पे ऑप्शन सी, वर्ष में 2 बार। दोस्तों सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 27, नीला तोता का उपयोग है। नीला तोता किस काम के आता है? कृमिनाशक, जीवाणुरोधक या वमनकारी? बी ऑप्शन है स्तंभक, उत्तेजक, वमनकारी,
सी ऑप्शन है कृमिनाशक, स्तंभक, जीवाणुरोधक, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। नीला तोता, तो ये रहा ऑप्शन ए, कृमिनाशक, जीवाणुरोधक, वमनकारी के रूप में। क्वेश्चन 28 है, पशुओं के छालों एवं गावों पर लगाया जाता है कपूर, फिटकरी, बोरिक अम्ल या उपरोक्त सभी। पशुओं के छालों एवं गावों पर लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है? ये सभी चीजें लगाई जाती है, कपूर, फिटकरी और बोरिक अम्ल। तो डी ऑप्शन उपरोक्त सभी यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 29, सफेद, कवदार, मीठा व तीखी गंध का पदार्थ जो एल्कोहल ईथर का ग्लिसरीन में घुलनशील है कहलाता है फिनोल, फिनाइल, एल्कोहल, कपूर। क्या कहलाता है? फिनोल कहलाता है। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 30, दूध के निम्न उत्पादों में से कौन से उत्पाद में वसा की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? दूध के जो उत्पाद बताए मैंने, इनमें वसा की मात्रा सबसे ज्यादा किस में होगी? दूध पाउडर, घी, चीज, पनीर। तो यहां से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन यहां से यह क्वेश्चन भी आ सकता है कि निम्न में से किस पशु उत्पाद के अंदर 99% वसा पाई जाती है? तो वो है आपका घी दोस्तों। ऑप्शन बी सही रहेगा, घी में 99% वसा होती है। क्वेश्चन 31, दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने के लिए कौन सा उपकरण काम में लिया जाता है? दूध का अपेक्षित घनत्व कौन से उपकरण से नापते हैं? लेक्टोमीटर, अल्टीमीटर, लाइसीमीटर, कुंडिकिटिविटी मीटर। बताइए दोस्तों। यहां पे सही रहेगा आपका ऑप्शन है, दूध का घनत्व है लेक्टोमीटर। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन 32, जर्सी गाय के दूध में औसतन चिकनाई यानी वसा की मात्रा होती है 3%, 4.2%, 5% या 6%। जर्सी गाय का दूध और उसमें जो चिकनाई की अगर हम बात करते हैं तो वो कितने प्रतिशत होती है? 3%। 3%। ऑप्शन ए सही रहेगा। तो हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना प्यारे मित्रों। देखो आप आगे 50 मॉडल पेपर देख लोगे ना, तो आज बोल रहा हूं कि 45 में से आपका स्कोर है ना वो 43 या 44 के आसपास रहेगा। एक क्वेश्चन की बात ही नहीं करूंगा मैं, क्योंकि एक गलती तो इंसान कर ही सकता है। बाकी 43 से 44 क्वेश्चन सही करवा दूंगा। प्रतिदिन क्लास अटेंड कर लो। और यहां पर पशुपालन की बात नहीं है, चाहे आप जीके की थ्योरी की क्लास आपने अटेंड कर ली है, टॉपिक अनुसार क्वेश्चन आंसर पढ़ लो, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे। समझ गए? विज्ञान की क्लास से चल रही है, विज्ञान के 1551 क्वेश्चन करवा रहा हूं, उनको पढ़ लो, क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा। अगला क्वेश्चन, जिस दूध में वसा नहीं होती उसे कहते हैं टोन्ड मिल्क, स्किम्ड मिल्क, पास्चुराइज्ड मिल्क या स्टैंडर्ड मिल्क। वह दूध जिसमें वसा नहीं होगी उसे स्किम्ड मिल्क कहेंगे, स्किम्ड मिल्क। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 34, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कंपोस्ट के संदर्भ में सही नहीं है? चलिए देखते हैं एक एक कथन को। पहला है, इसमें जैव निम्नीकरणीय कचरे का अपघटन गड्ढे में होता है। तो पहला तो सही है यहां पे। इसमें कार्बनिक पदार्थ तथा पोषक तत्व अधिक मात्रा में होते हैं। यह भी सही है। निम्नीकृत होने वाले पदार्थों में कृषि अपशिष्ट पदार्थ जैसे पशुओं का मल मूत्र, गोबर, सब्जियों के अपशिष्ट आदि होते हैं। यह भी सही है। तो चौथा तो गलत ही है। देखिए, गड्ढों में अपशिष्ट पदार्थ के निम्नीकरण प्रक्रिया को केंचुआ धीमा नहीं करता है, बढ़ा देता है। तो डी ऑप्शन गलत दिया गया यहां पे। क्वेश्चन 35, वह अवस्था जब पशु के मुंह में स्थायी दांत निकल आते हैं। टूटा मुख, भरा मुख, पोपला, दंत्यपुर। वह अवस्था जिसमें पशु के मुंह में स्थायी दांत निकल आते हैं उस अवस्था को क्या कहते हैं? भरा मुख कहते हैं। ऑप्शन बी सही रहेगा। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में निम्न में से कौन सा गलत है? देखिए, गलत है वो बताना है। कर्मियों की संख्या 90 दिनों में दुगुनी हो जाती है, यह तो सही है। कीड़े अपने शरीर के वजन को दुगुना भोजन खाते हैं। शरीर के वजन से दुगुना भोजन कैसे खा सकते? दुगुना भोजन खाएंगे तो उनका शरीर से दुगुना जाएगा कहां पर?
तो ये तो गलत है आपका, बी ऑप्शन गलत है। लकड़ी का डिब्बा वर्मी कंपोस्टिंग के लिए सर्वोत्तम उदाहरण है और वर्मी कंपोस्टिंग के लिए लाल कीड़े सर्वोत्तम है, ये भी दोनों सही है, सिर्फ बी गलत है। चिकटित होते हैं, मोलर, प्रीमोलर, इंसीजियर, कैनाइन, ए व बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। चिकटित किनको कहते हैं? तो मोलर और प्रीमोलर को। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन 38, प्लास्टिक का उत्पादन से किया जाता है? गैस से, कोयले से, कच्चे तेल से या उपरोक्त सभी से? प्लास्टिक का उत्पादन गैस से, कोयले से, कच्चे तेल से, तो कोयले से दोस्तों, ऑप्शन बी सही रहेगा। नेक्स्ट, महाशिवरात्रि पशु मेला किस नस्ल के लिए प्रसिद्ध है? महाशिवरात्रि पशु मेला किस नस्ल के लिए प्रसिद्ध है? मालवी, हरियाणवी, थारपारकर या नागौरी? महाशिवरात्रि पशु मेला किसके लिए? तो सही रहेगा बी ऑप्शन, हरियाणवी नस्ल के लिए। किसके लिए? हरियाणवी नस्ल के लिए। क्वेश्चन 40, वीर योद्धा रावल मलिनाथ की स्मृति में आयोजित मलिनाथ पशु मेला का आयोजन कहां होता है? परबतसर, डीडवाना, कुचामन, झालरापाटन, झालावाड़, तिलवाड़ा, बालोतरा या रूपवास, भरतपुर? मलिनाथ पशु मेला का आयोजन कहां पर किया जाता है? तो ऑप्शन सी सही रहेगा, तिलवाड़ा बालोतरा में, तिलवाड़ा बालोतरा के अंदर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 41 है, नवीनतम पशुगणना के अनुसार राजस्थान में देश के कुल पशुधन का कितना प्रतिशत है? 10.8, 10.57, 10.6, 10.11? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, और सही रहेगा ऑप्शन सी 10.60%। पूरे भारत के पशु है ना, उनमें से 10.60% राजस्थान में। मलिनाथ पशु मेला किस स्थान पर लगता है? परबतसर, तिलवाड़ा, मानासर, नौहर? अभी अभी देखा था हमने, 40 नंबर क्वेश्चन ही था, तिलवाड़ा में, तिलवाड़ा में। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 43, गोमती सागर पशु मेला किस जिले में आयोजित होता है? परबतसर, जोधपुर, झालरापाटन या मेड़ता? यहां पे जिले की जगह शहरों के नाम भी दे दिए, लेकिन गोमती सागर पशु मेला शहर में लगता है, जिले को हटा दो, किस शहर में आयोजित होता है ये रखो आप यहां पे। सही रहेगा सी ऑप्शन, झालरापाटन में। कहां पर? झालरापाटन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन 44, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल के द्वारा तैयार की गई संकर गायों की नस्ल है? करणप्रीज, करणस्टीन, करण स्विस, एवसी? ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन है ना वो अच्छा क्वेश्चन बनता है। और सही रहेगा आपका यहां पे देखिए, करणप्रीज और करण स्विस, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल के द्वारा तैयार की गई संकर गायों की नस्लें हैं। डी ऑप्शन, ए व सी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 45, दूध के विपणन में सरकार की भागीदारी का क्या औचित्य नहीं है? दूध का विपणन और उसमें सरकार की भागीदारी का औचित्य नहीं है। देखिए, खपत कम करना, पहला ही गलत आ गया, यही औचित्य नहीं है। डेयरी किसानों के लिए मूल्य व आय समर्थन, किसानों की बाजार शक्ति में सुधार, कीमत व आय लचीलापन कम करें। तो पहला ऑप्शन, ऑप्शन ए सही रहेगा। ये थे आपके आज के 45 क्वेश्चन। तो आपका स्कोर क्या रहा इनमें से, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। 45 क्वेश्चन, मॉडल पेपर नंबर 2। कैसा लगा आज का मॉडल पेपर आपको, एक बार कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल जाना। सभी साथियों से कहना चाहता हूं कि एग्जाम पेपर है उसकी आप तैयारी में लगे हुए हैं, तो इतना मानकर चलिए कि जब भी जाए तो गलत क्वेश्चन अटेंड ना करें। गलत का मतलब नेगेटिव मार्किंग, और वो भी आपको यहां पर लागू करनी है। अगर आपके 4 क्वेश्चन यहां पे गलत हुए हैं ना, तो आपका 1 अंक है ना वो चला गया। ये टारगेट लेकर आपको चलना है दोस्तों। तो प्यारे मित्रों, ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके बता दो। और फिर बोल रहा हूं, राजस्थान में आने वाली नई भर्तियों की जानकारी के साथ पशु परिचर भर्ती को लेकर कोई भी जानकारी आपको प्राप्त करनी है तो आज ही जुड़ जाओ इंस्टाग्राम पर। यह दे रखा है मैंने नीचे इंस्टाग्राम का आईडी, लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। कंप्लीट नोट्स
नोट्स की पीडीएफ, क्वेश्चन आंसर, मॉडल पेपर, ये सब कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर उपलब्ध है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हो, जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।